नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर वाली स्टूडेंट के लिए ये क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा में 8 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। यानी ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हैं तो 8 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत करना, बेहतरीन तरीके से इसे आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, एंड तक आप लोग बने रहिएगा भाई। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अगेन आपसे यही बोलूँगा कि पूरा वीडियो आप देखना, ठीक है। 2013 में ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ था सेमेस्टर एग्जाम में। क्वेश्चन है सहकारिता की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता की परिभाषा क्या है? सहकारिता, सह मीन्स साथ साथ में, कारिता मीन्स काम। कहने का मतलब सहकारिता का मतलब क्या हुआ? साथ साथ। कारिता मीन्स काम। ऐसे इंसान जो साथ साथ मिलकर के काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको सहकारिता बोलते हैं। जैसे इसका अर्थ क्या होगा? जब किसी काम को लोग मिलजुल कर करते हैं या फिर सहयोग से करते हैं तब इसी को क्या बोलते हैं? सहकारिता मीन्स इसी को बोलते हैं कोऑपरेशंस। सहकारिता से काम बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से भी हो जाता है और काम ज़्यादा भी किया जा सकता है बहुत कम समय में। सहकारिता की बेसिक परिभाषा क्या होगी? सहकारिता वह कार्य है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक सहयोग देकर जनता अपनी शक्ति और साधन का प्रयोग करके सबके लिए प्रबंध करती, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन मीन्स सहकारिता। अकॉर्डिंग टू हैरिक ने यह डिफिनीशन दी है कि सहकारिता एक ऐसा कार्य है इसमें जो भी व्यक्ति साथ साथ में आएंगे वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी शक्ति, जो भी उनके पास संसाधन है, उस शक्ति का प्रयोग करके वो सबके लिए काम करते हैं या फिर मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सहकारिता मीन्स कोऑपरेशन से बोलते हैं। तो सहकारिता वह कार्य है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक सहयोग देकर जनता अपनी शक्ति और साधन का प्रयोग करके सबके लिए प्रबंध करती है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सहकारिता। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सहकारिता के मूल सिद्धांत क्या? मीन्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशंस। जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो सहकारिता के क्या है? नंबर 1 समानता, इक्वालिटी। विद्यार्थियों ये जो 12 पॉइंट लिखे हैं सहकारिता के मूल सिद्धांत में, ये 12 हेडिंग्स होंगी। क्या होंगी? 12 हेडिंग्स होंगी। ये हेडिंग डाल के इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर में आता है। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली शॉर्ट करके चीज़ों को लिखा है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, 8 नंबर आपके पक्के रहने वाले हैं। नंबर 1 समानता मीन्स इक्वलिटी। आप देखो सहकारिता में जितने भी लोग साथ साथ में काम करते हैं, एक साथ में काम करते हैं, तो उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो प्रॉफिट का वितरण हो या कुछ भी हो, मतभेद नहीं होना चाहिए। उनको उनका बेनिफिट काम के अनुसार उनको मिलना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वलिटी या समानता, मितव्ययिता। और देखो जो भी फ्रेंड्स, जो भी मान लीजिए जो भी काम कर रहे हैं लोग, एक दूसरे से मिलकर सहयोग से काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में फ्रेंडली की भावना होनी चाहिए, मित्रता पूर्वक भावना होनी चाहिए। कुल मिला के विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जो बात चलन का ढंग है, बर्ताव है, वो अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। किसी भी इंसान को आपकी बात गलत नहीं लगनी चाहिए। एकता, यूनिटी नेक्स्ट हेडिंग है एकता। अब सहयोग, सहकारिता में जो भी लोग काम करेंगे उनके उनमें आपस में जो क्या है? यूनिटी यानी एकता होनी चाहिए। ये नहीं कि उनके आपस में मतभेद हैं, अलगाव की स्थिति है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकता होनी चाहिए और एक होकर ही वो लोग काम करेंगे, तभी संगठन अच्छे से काम कर पाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, वॉलंटरी एसोसिएशन, स्वेच्छा। सहकारिता में जो भी व्यक्ति आते हैं काम करने के लिए, साथ साथ में काम करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा से आना चाहिए उनको। ये नहीं किसी के कहने पर जोर जबरदस्ती उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सुविधा, जो भी व्यक्ति साथ साथ में काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें उनको आसानी से मिलनी चाहिए। समीपता, प्रॉक्सिमिटी, और जो भी लोग काम कर रहे हैं आपस में दूरियां नहीं होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए उनके बीच में। ओपन मेंबरशिप,
अब जो भी लोग सहकारिता में जुड़ना चाहते हैं उनमें ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए। मैं कहने का मतलब ये कि सारी चीज़ें जो भी शेड्यूल है, जो भी काम करने का था, जो भी मजदूरी, जो भी चीज़ें उनको मिलने वाली हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओपनली उनको सारी जानकारी दी जानी चाहिए, तब वो संगठन अच्छे से चल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, लाभ का वितरण। मान लीजिए कंपनी को जो भी लाभ हो रहा है उसमें जो भी काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको उनका जो प्रॉफिट है, जितने प्रॉफिट पे उनकी बात हुई है उनको उनका हक मिलना चाहिए, तभी जो है आप संगठन को सही से चला सकते हैं। इसके बाद कम ब्याज दर पर ऋण। मान लीजिएगा कोई भी आदमी आपसे ऋण लेना चाहता है तो उसको कम से कम रेट, कम से कम दर पे उसे ब्याज मिलना चाहिए ताकि वो सही से उसका फ़ायदा उठा सके। सहयोग, सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार की भावना से काम करना चाहिए। कोऑपरेशन, तभी सक्सेस है। सर्विस, और जो भी लोग यहाँ पे संगठन में जुड़े हुए हैं सभी लोग अपना काम अपनी जिम्मेदारी से अच्छे तरीके से करें, तभी संगठन मजबूती पा पाएगा, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है सामान्य कल्याण, कॉमन वेलफेयर। और सभी जो भी काम करने वाले हैं संगठन में उन सभी को जो भी लाभकारी योजना है उनका लाभ उन्हें देना चाहिए, समान अधिकार देने चाहिए, प्रॉफिट का जो वितरण है सही से देना चाहिए ताकि मैक्सिमम उसका विकास हो सके। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। बढ़िया क्लास लगी होगी आप सभी को। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 101% आपके एग्जाम में आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर रीड कर लें। थैंक यू।